सर मेरा एक्चुअली ना नेशनल कंज्यूमर से रिफंड आया था। मैंने बिल्डर के अगेंस्ट एक केस किया था, तो जिसमें उन्होंने डिलेड पोजीशन का मैंने कंपनसेशन मांगा था, तो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए थे, तो उन्होंने मुझे कंपनसेशन दे तो दिया है बिल्डर ने, और उसमें टीडीएस भी काट लिया है। अच्छा, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो इनकम आई है वो टैक्सेबल है या नहीं है। अगर टैक्सेबल है तो क्या इसमें कोई डिडक्शन हमें अलाउड है? जैसे हमने इसके अगेंस्ट में एक लॉयर को 1.5 लाख की फीस भी दी हुई है, तो क्या वो हम इसमें से डिडक्शन हम डिमांड कर सकते हैं? इस पे हम लेंगे, मुकेश जी की राय लेंगे, लेकिन मेरा सवाल मन में ये उठा कि आपने बिल्डर के अगेंस्ट केस किया और केस जीत भी गया, रिफंड ले भी लिए। बाकी दर्शक ये शायद जानना चाहते हो कितना टाइम लगा इसमें आपको? सर हमें 3 साल लगे हैं। हम पहले स्टेट कंज्यूमर के में गए थे, फिर नेशनल कंज्यूमर में गए थे। तो नेशनल कंज्यूमर से हम जीते हैं और मैक्स के अगेंस्ट हमने केस किया था। अच्छा, 3 साल में मतलब आपने क्लेम ले लिया, बिल्डर से मुआवजा ले लिया। बहुत बहुत अच्छी बात है, बधाई हो आपको। जो कोर्ट ने हमें ऑर्डर दिया था वो 12% कितना मुआवजा मिला आपको? मुआवजा कितना मिला? सर हमें 25 लाख रुपए मिले हैं। ठीक है, मुकेश जी इनके सवाल का जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया लक्ष्मण जी, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उन्होंने खड़ा किया है। अब एक चीज है, इसको आप टोटली टैक्स एग्जम्प्ट मान के आगे मत चलिएगा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि टैक्सेबल तो है, पर किस तरीके से? शुड इट बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस? रेगुलर इनकम में आप दिखाएं तो आपका अगर इतना अमाउंट है तो 30% के और हायर रेट से लग जाएगा टैक्स। ऑल्टरनेटिवली मैं आपको ये गाइडेंस और हमारे दर्शकों को देना चाहता हूं कि ऐसी ही पॉइंट ऑफ व्यू में केसेस में ट्राइब्यूनल्स के कई डिसीशंस हैं जहां ये कहा गया है कि आपका एक राइट था, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट, कि आपको इस टाइम में पोजेशन मिले, वो आपका राइट जो है वो वायोलेट हुआ, आपको टाइमली पोजेशन नहीं मिला। उसके लिए जो आपको ये कॉम्पेंसेशन मिलता है तो इट इज इन द नेचर ऑफ कैपिटल गेन्स, क्योंकि आपको आपका जो राइट है वो सेक्रीफाइस करना पड़ा टू द एक्सटेंट इट इज अ ट्रांसफर फॉर विच यू हैव गॉट अ कंसिडरेशन। तो सबसे पहले मेरे मंतव्य से ये 25 लाख जो है वो आपका, अगर आप 3 साल तक तो केस ही लड़ते रहे तो ऑब्वियसली ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स रहेगा, और इसका कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं है, इसलिए इंडेक्सेशन वगैरह का सवाल नहीं आएगा। पर ये 25 लाख पर आपको 20% के हिसाब से टैक्स देना होगा, और मेरे विचार से जो खर्च आपने किया है ये मुआवजा लेने के लिए, वो लॉयर्स वगैरह की फीस भी you will certainly and you should certainly claim as a deduction. Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.